नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहु। प्रेमलता जी। जी दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही दीदी? मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हर हंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। सुंदर मंगलाचरण आपने किया। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत चौथे अधिकार में हमारी चर्चा चल रही है ज्ञानावरणीय मिथ्या ज्ञान के स्वरूप के संबंध में। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप क्या है? कल हमने जो चर्चा की थी वो आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब तक मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है, तो मिथ्या ज्ञान का कारण ज्ञानावरणीय कर्म नहीं है परंतु मोहनीय कर्म का उदय है ना। ये चर्चा कल की थी हमने कि मोहनीय कर्म के उदय के कारण जीव का ज्ञान जो है वो मिथ्या रूप परिणमता है। ये प्रश्न क्या उठाया था कि ज्ञानावरणीय को निमित्त कहो ना। बात करते हो बात करते हो मिथ्या ज्ञान के स्वरूप की, तो फिर उसमें ज्ञानावरणीय का निमित्त बनना चाहिए ना। इसमें मोहनीय कर्म का उदय की बात क्यों करते हो, ये प्रश्न था। तो इस प्रश्न के उत्तर में पंडित साहब ने क्या बताया कि ज्ञानावरणीय का उदय होने पर जीव को ज्ञान में कम बढ़ता होती है। तो उसमें दो बातें बताई थी, एक तो ज्ञानावरणीय का उदय और एक ज्ञानावरणीय का क्षयोक्षम। इससे ज्ञान में घटबढ़ होती है। जैसे ज्ञानावरणीय का उदय हो तो उस समय जीव का ज्ञान ढक जाता है ना, तो ज्ञान नहीं होता। और जब ज्ञानावरणीय का क्षयोक्षम होता है उस समय ज्ञान में जीव का उगाड़ होता है, उससे व्यक्ति जान सकता है। परंतु यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना पंडित साहब, वो ये कहते हैं कि भाई दिक्कत क्या खड़ी हो जाएगी अगर ज्ञानावरणीय को निमित्त कहेंगे तो। क्यों? क्योंकि यहाँ ये बात कही थी ना कि भाई ज्ञानावरणीय का उदय और ज्ञानावरणीय का क्षयोक्षम ये सम्यक दृष्टि को भी होता है और मिथ्या दृष्टि को भी होता है। मुझे बताएगा कोई सभा में से कि सम्यक दृष्टि को भी ज्ञानावरणीय का उदय कैसे होता है? सम्यक दृष्टि जीव हो। हाँ बोलो सुधा बेन। का ज्ञान भी सौक्षम ज्ञान है। नहीं, सम्यक दृष्टि जीव को भी तो जैसे हम बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव रस्सी को साफ समझ ले, वो ज्ञानावरणीय का उदय के हिसाब से हो सकता है। बराबर है, बहुत बढ़िया। कि भाई जैसे सम्यक दृष्टि जीव है उसको उसका ज्ञान का क्षयोक्षम का उगाड़ नहीं है, कम है, तो वो व्यक्ति अगर रस्सी को साफ कह दे है ना, तो फिर उनके उनके ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे क्या? बोले ना, उनके ज्ञान को तो सम्यक ज्ञान कहना ही है क्योंकि उनका मोह का उदय अभी नहीं चल रहा है। उस जीव ने प्रयोजनभूत तत्व को प्राप्त करके अपना भेद ज्ञान करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली है। देखो लोक व्यवहार की अगर बात करें ना तो किसी व्यक्ति को वकील का ज्ञान है, किसी व्यक्ति को डॉक्टर का ज्ञान है तो
डॉक्टर और वकील वाला जो पढ़ा लिखा है ज्ञान का अगर सेप्सम की अगर बात करें ना, तो वकील और डॉक्टर को सम्यक दृष्टि कहना पड़ेगा। और वो मेंढक है छोटा सा, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, 7 तत्व का नाम भी नहीं जानता, फिर भी वो सम्यक दृष्टि है, तो उसको मिथ्या दृष्टि कहना पड़ेगा। अगर समझना ध्यान से, अगर ज्ञान के सेप्सम से और ज्ञान के उदय से अगर आप मिथ्या ज्ञान की अगर बात करोगे ना, तो फिर जिसको बहुत ज्ञान है वो व्यक्ति को सम्यक दृष्टि कहना, सम्यक ज्ञानी और सम्यक दृष्टि कहना पड़ेगा, और जिसको कम ज्ञान है उस व्यक्ति को मिथ्या दृष्टि कहना पड़ेगा। तो ये बात तो सिद्धांत से विरुद्ध हो जाएगी। काश्मीरा बेन, आपको समझ में आया? जी दीदी, आया है ना? तो हाँ। यहाँ पर इसीलिए पंडित साहब यहाँ कहते हैं कि हम ज्ञानावरणीय को निमित्त नहीं कहेंगे, हम मोहनीय कर्म को निमित्त कहेंगे कि दर्शन मोह का उदय होगा तो व्यक्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाता। ज्ञानावरणीय के उदय से या ज्ञानावरणीय के सेप्सम से मोक्ष मार्ग का कोई लेना देना नहीं है ना? कल हमने बात उठाई थी कि शिवभूति मुनिराज को कितना कम ज्ञान था, तो भी वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। सम्यक दर्शन से लेकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति वो शिवभूति मुनिराज ने कैसे करी? प्रयोजनभूत तत्व को जाना, अपनी आत्मा को जाना, तो वो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। और द्रव्यलिंगी मुनिराज को 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान होता है। तो बोलो अंकित भैया, वो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि आत्मा को जानने बिना? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि, क्योंकि उनका ज्ञान भले कितना भी है, ज्ञान भले सेप्सम बहुत हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये वाली चर्चा कल की थी। प्रेमलता जी, आपको समझ में आई है कल की चर्चा? हाँ जी दीदी। हाँ, है ना? अब अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ फिर प्रश्न उठाया, देखो यहाँ चर्चा को एक सैद्धांतिक दृष्टांत देकर के इस चर्चा को पंडित साहब करेंगे। आप ध्यान से सुनना, पेज नंबर 86 पे लास्ट वाला क्वेश्चन मिला सभी को? 86 पेज नंबर। हाँ दीदी। हाँ, यहाँ फिर पूछते हैं कि रस्सी सर्पादि के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है? शिष्य पीछे पड़ गया, वो कहता है फिर वो रस्सी को जाने, सर्पादि को अयथार्थ और यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है? उसी को जीवादि तत्वों के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कहो। जैसे रस्सी और सर्प में यथार्थ अयथार्थ का कारण कौन है, पहले तो ये बताओ। तो पंडित साहब ने तो स्पष्ट कहा कि भाई रस्सी को अगर कोई व्यक्ति रस्सी जानता है तो उनके सेप्सम ज्ञान का उगाड़ ठीक है, और रस्सी को कोई व्यक्ति सर्प जानता है तो सेप्सम ज्ञान में गड़बड़ी है, परंतु वो जीव सम्यक दृष्टि है, उसमें कोई भी शंका करने जैसा नहीं है। तो मालूम ये क्या कहते हैं? वो कहते हैं जैसे आपने रस्सी और सर्प में यथार्थ या यथार्थ ज्ञान को लगा दिया था ना, ऐसे आप जीवादि में भी लगा दो। जीवादि तत्वों में भी अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कहो ना। तो मतलब ये क्या कहना चाहते हैं मालूम आपको? वो ये कहते हैं कि ज्ञान सेप्सम को ज्ञान कारण कहो ना, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व को जानने में क्षयोपशम ध्यान को कारण कहो ना, मोह के उदय को कारण क्यों कहते हो? ये वाला यहाँ पर प्रश्न है। जैसे आपने रस्सी और सर्प में यथार्थ और अयथार्थ में आपने ज्ञानावरणीय के सेप्सम को निमित्त कहा था, ठीक है? तो यहाँ पर प्रयोजनभूत तत्व में भी आप मोहनीय कर्म को क्यों लेते हो? आप यहाँ पर ज्ञानावरणीय के सेप्सम को ही कारण कहो ना, ये प्रश्न है। पहले मुझे प्रश्न कौन रिपीट करेगा? किसको प्रॉपर समझ में आया ये प्रश्न? सुनीता जी। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो रस्सी सर ये यथार्थ जो प्रयोजनभूत ज्ञान है उसी को मतलब ज्ञानावरणीय को क्यों हम लोग प्रयोजनभूत ज्ञान कहते हैं करके ऐसा नहीं, प्रॉपर नहीं आया जवाब। हाँ हाँ, कौन कहेगा? गिरीश भाई। मैंने जीवादि तत्वों के यथार्थ अयथार्थ ज्ञान का जो कारण है उसको ये ज्ञानावरणीय या ज्ञान का उदय उसका कारण मानते हैं कि ये रस्सी सर्पादि का जो अयथार्थ यथार्थ ज्ञान है
उसको ज्ञान का कारण मानते हैं। देखो अभी आपको प्रश्न बराबर प्रॉपर एकदम से नहीं आया समझ में। प्रश्न ये है कि रस्सी और सर्प में यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान का कारण कौन था? तो बोले ज्ञानावरण्य का क्षेपशम। ठीक है ना। हमने पहले आपको समझाया था कि भाई कोई ज्ञानी जीव है, वो रस्सी को सर्प कहता है, तो उनके प्रयोजनभूत ज्ञान में भूल नहीं है, अप्रयोजन में जरूर भूल है, लेकिन वो अप्रयोजन की भूल ज्ञानावरण्य के क्षेपशम से हो रही है, उनका उगाड़ ज्ञान उतना नहीं है। हाँ? तो ये शिष्य क्या कहता है मालूम? कि जैसे आपने रस्सी और सर्प में ज्ञानावरण्य के क्षेपशम को ले रहे हो ना, ऐसे आप प्रयोजन भूत में भी आप ज्ञानावरण्य के क्षेपशम को निमित्त कहो ना, आप यहाँ पर तो मोहनीय के उदय को ले आते हो। तो ये बात उन शिष्य को समझ में नहीं आ रही है। मतलब उनका ये प्रश्न है कि ज्ञानावरण्य के क्षेपशम से रस्सी और सर्प की बात तो आप मान्य करते हो, तो फिर प्रयोजनभूत तत्व में भी मोहनीय कर्म के उदय को क्यों लेते हो? वहां तो आप ये कहते हो कि प्रयोजनभूत तत्व में मोहनीय कर्म का उदय रहता है, तब तक जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो वहां ज्ञानावरण्य का क्षेपशम को लो ना, वहां क्यों आप मोहनीय के उदय को लेते हो? अब समझ में आया? काश्मीरा बेन आप कर सकते हो रिपीट इस चीज को? हाँ दीदी, हाँ दीदी। और शिष्य ऐसा बोलो। बोल रहा है कि जैसे आप रस्सी और सर्प के बीच में आप नाना वर्ण्य का हाँ। क्षण ले रहे हो, तो फिर जीवादि जो 7 तत्व है प्रयोजन भूत है, उसमें आप मोहनीय क्यों ले रहे हो? उसमें भी आप नाना वर्णीय लो ने, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया। उसमें आप ज्ञानावरण्य के क्षेपशम को कारण कहो ना, मोहनीय कर्म के उदय को क्यों लेके आते हो? ये शिष्य का प्रश्न है। अब देखना इसका समाधान। प्रश्न सभी को क्लियर हुआ? अंकित भैया प्रश्न क्लियर हुआ? गिरीश भाई, सुनीता जी? हाँ 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 बराबर। दीदी क्लियर हुआ। हाँ? हाँ। अब देखो, अब इनका उत्तर देखो। जानने में जितना अयथार्थपना होता है, उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है। पंडित साहब कभी भी मना नहीं करते, बोले ठीक बात है आपकी कि जानने में जितना अयथार्थपना माने जानने में जितना अयथार्थपना माने क्लियरिटी नहीं है ना, तो उसको तो कहेंगे ज्ञानावरणीय का उदय। हाँ, समझना ध्यान से कि जितना हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं है, उतना तो हमारा ज्ञानावरणीय का उदय है। ठीक है। और जो यथार्थपना होता है, उतना ज्ञानावरणीय के क्षेपशम से होता है। ये बात को तो पंडित साहब मान्य कर रहे हैं कि भाई जितना ज्ञानावरणीय का उदय होगा, उतना ज्ञान में क्लियरिटी नहीं होगी, तो यथार्थपना जानने में नहीं आएगा। और जितना ज्ञानावरणीय का क्षेपशम होगा, उतना ज्ञान में क्लियरिटी होगी, तो वो व्यक्ति यथार्थपने से जान सकेगा। ठीक है, इतनी बात तो बराबर है। अब कहते हैं जैसे कि अब रस्सी का दृष्टांत दिया, रस्सी को सर्प जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति का बाधक कारण का उदय है। बाधक कारण कौन है? रस्सी को सर्प जान रहे तो बाधक कारण कौन है गिरीश भाई? ज्ञानावरण का उदय। बहुत बढ़िया। अब समझ में आ रहा है आपको कि ज्ञानावरणीय के उदय के कारण वो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान रहा है, तो बाधक कारण है ज्ञानावरणीय का उदय। बराबर समझना। इसलिए अयथार्थ जानता है, इसलिए रस्सी को सर्प जानता है। तथा रस्सी को रस्सी जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षेपशम है। अंकित भैया किसका क्षेपशम है तो वो रस्सी को रस्सी जान रहा है? अंकित भैया ज्ञानावरण का। बहुत बढ़िया। ज्ञानावरणीय का क्षेपशम है तो रस्सी को रस्सी जान रहा है, और ज्ञानावरणीय का उदय है तो रस्सी को सांप जान रहा है। बराबर, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पंडित साहब दूसरी बात को उठा करके सैद्धांतिक दृष्टांत देंगे, वो आप प्रॉपर समझना। ठीक है, शक्ति का कारण क्षेपशम है, इसलिए यथार्थ जानता है। उसी प्रकार जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या न होने में तो ज्ञानावरणीय का निमित्त है। हाँ? जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या न होने में तो ज्ञानावरणीय का निमित्त है। परंतु जैसे किसी पुरुष को क्षयोपशम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति हो, वहां जिसको, अब आप ध्यान से सुनना, यहाँ दृष्टांत सैद्धांतिक चर्चा का दृष्टांत दिया है पंडित साहब ने, और फिर इसको घटित करेंगे। यहाँ दृष्टांत कैसा दिया देखो, वहां जिसको असाता वेदनीय का उदय हो, वहां दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे
तो सुखी हो जाए, सो असता का उदय होने से हो नहीं सकता। इसीलिए यहाँ दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, असाता साता का उदय ही कारणभूत है। पहला मैं पूरा पढ़ती हूँ, फिर मैं समझाऊंगी। उसी प्रकार जीव में प्रयोजनभूत जीवादि तत्व तथा अप्रयोजनभूत अन्य को यथार्थ जानने की शक्ति होती है। वहां जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है, वह तो अप्रयोजन भूतों उन्हीं का वेदन करता है, जानता है, और प्रयोजन भूत को नहीं जानता। यदि अप्रयोजन भूत को जाने, सॉरी, यहाँ पर अप्रयोजन नहीं है, यहाँ प्रयोजन है। अगर आपके शास्त्र में अप्रयोजन लिखा हो तो वहां प्रयोजन कर लेना, अ को हटा देना, मैं अभी समझाऊंगी। यदि प्रयोजन भूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए। हाँ, आपकी शास्त्र में अगर अ हो न तो उसको हटा देना, ये प्रिंटिंग मिस हो गया है। परंतु वह मिथ्यात्व का उदय होने पर हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, मिथ्यात्व का उदय और अनुदय ही कारणभूत है। इतनी सारी चर्चा दृष्टांत देकर के, ये सैद्धांतिक दृष्टांत है ना, तो इसलिए अपने को थोड़ा समझने में उपयोग लगाना पड़ेगा। देखो पंडित साहब क्या कहते हैं मालूम, यहाँ पर पहले अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। जिसे एक व्यक्ति है, हाँ, एक व्यक्ति है, वो लाखों रुपयों का दान कर सकता है। समझना दृष्टांत को, कोई एक व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला है, वो लाखों रुपयों का खर्च कर सकता है, पर वो काय में खर्च करेगा? जिसकी रुचि होगी उसमें वो खर्च करेगा। दो चीज है, या तो धर्म कार्य या कर्म कार्य। धर्म कार्य में खर्च करेगा अगर उसकी रुचि होगी तो, जिसमें रुचि होगी उसमें खर्च करेगा है। और अगर वो व्यक्ति की धर्म में रुचि नहीं है तो वो व्यक्ति क्या करेगा? कर्म में खर्च करेगा, भोगों में खर्च करेगा। पहले दृष्टांत को प्रॉपर समझो, फिर मैं इसी में पढ़ करके दोबारा आपको समझाऊंगी। इसमें दृष्टांत जो दिया है ना, देखो दृष्टांत क्या दिया है मालूम, कि जैसे किसी व्यक्ति को क्षयोपशम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति हो। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो सुख को भी जानता है और दुख को भी जानता है, दोनों को जानने की उनकी शक्ति है, बराबर। और उसी समय वो व्यक्ति को असाता का उदय चल रहा है, तो असाता के उदय में दुख के कारणभूत जो है ना, उनका वो वेदन करेगा, सुख के कारणभूत का वेदन नहीं करेगा। इसके लिए मैं आपको दूसरा दृष्टांत देती हूँ, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उनको किसी व्यक्ति ने गाली दी, समझना, किसी व्यक्ति ने गाली दी, तो वो गाली को जान रहा है कि नहीं जान रहा है? पहले तो जानने की शक्ति की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति की क्षयोपशम की शक्ति है, वो सुख को और दुख को दोनों को जान सकता है, ठीक है। तो सुख के कारणभूत और दुख के कारणभूत वो व्यक्ति को किसी ने गाली दी, और गाली देते समय वो व्यक्ति ने जाना कि ये व्यक्ति ने मुझे गाली दी, ठीक है। पर देखना, अगर वो व्यक्ति का असाता का उदय होगा ना, असाता का उदय होगा, तो वो व्यक्ति किसको हाईलाइट करेगा? गाली को हाईलाइट करेगा। और असाता के उदय में देखो यहाँ लिखा है, असाता वेदनीय का उदय हो, वहां दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है। अब इस व्यक्ति के लिए दुख का कारणभूत कौन बना? गिरीश भाई, दुख का कारणभूत कौन बना वो व्यक्ति को? ये जो गाली। गाली 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 हाँ, जो गाली दी ना, वो उनका दुख का कारणभूत बन गया। उस व्यक्ति को अंदर से इतना लगता है कि तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले? हाँ, मैं मुझको बोलने वाले तुम होते कौन हो? तुम मुझे गाली देते हो। अब वो व्यक्ति को दुख के कारणभूत जो गाली शब्द सुना ना, उनका वो वेदन करता है, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। आज सुनना ध्यान से, वो ही व्यक्ति ने 4 दिन पहले उनको बहुत अच्छी हेल्प करी थी, बहुत अच्छी हेल्प करी थी, कोई व्यक्ति आज उनका उदय पलट गया, तो वो व्यक्ति आज गाली को फोकस करके वो दुख का वेदन कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है? सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। अब यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाए। अब मुझे कौन बताएगा कि वो व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? अंकित भैया, क्या याद करेगा तो वो सुखी हो सकता है? उस मदद की थी उसका।
हाँ, अरे 4 दिन पहले वही भैया ने आपको इतनी अच्छी मदद की थी, वो व्यक्ति को याद करो ना, उसकी गाली को क्यों याद कर रहे हो? हाँ? लेकिन असाता का उदय चल रहा है ना, तो वो व्यक्ति गाली को फोकस कर रहा है, परंतु 4-8 दिन पहले उनने जो हेल्प करी थी वो उनको बात बिल्कुल याद नहीं आती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, वर्तमान में आपको जिसकी रुचि होगी ना, उसको आप फोकस करोगे और उससे आप सुखी-दुखी बनोगे। अब देखो, जानने की शक्ति तो दोनों की है ना, गाली को भी जानता है और 4-8 दिन पहले उनको हेल्प किया था, उस बात को भी जानता है, पर फोकस किसको कर रहा है? जिसकी रुचि वर्तमान में है, उसको फोकस करके वो व्यक्ति सुखी-दुखी हो रहा है। ये दृष्टांत सभी को समझ में आया? सुधाबेन, जी प्रेमलता जी, जी दीदी आगे। इसमें आया दूसरा समझ भी में? अब देखो, दूसरा भी घटित कर सकते हैं ना, कि किसी व्यक्ति क्या? ने गाली दी और उस टाइम हाँ, वो जो उसका नानावर्ण का उदय चल रहा है, तो उसने गाली सुनी ही नहीं, तो प्रश्न ही नहीं आता है, सुखी दुखी होने का हाँ, भी प्रश्न नहीं आता लेकिन है। और दूसरा लेकिन पंडित लेकिन और हाँ, दूसरा है कि उसने गाली दी और इसने उसका ज्ञानावरण का क्षय क्षण है, उसने सुना गाली है, लेकिन उसने माना कि ये गाली मेरे को थोड़ी दी है, मैं तो अलग ये हाँ, हुई। अगर जो वो करेगा तो उसका सादा का वेदन होगा और हाँ, उसको गाली लगेगी नहीं ऐसा। बराबर है। बराबर गिरीश भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मालूम यहाँ पर पंडित साहब ने जो दृष्टांत दिया है ना, सुखी और दुखी होने का, हाँ, अगर वो व्यक्ति गाली को सुनेगा ही नहीं, तो फिर सुख दुख का कारण कुछ भी नहीं बनेगा। भी नहीं। यहाँ तो 2 चीज बताना है कि वो व्यक्ति गाली गाली को जानता भी है और जानने के बाद उनका अंदर में असाता का उदय चल रहा है, तो वो व्यक्ति दुखी होगा है, और वो व्यक्ति का साता का उदय होगा, तो वो गाली देने वाले व्यक्ति को भी थैंक यू कहेगा। बहुत अच्छा भैया, आपने मुझे चांस दिया कर्मों की निर्जरा करने का, क्योंकि कर्मों की निर्जरा तो तब होती है व्यक्ति उन शब्दों को ग्रहण ही ना करे और वेद विज्ञान का अवसर प्राप्त करे, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पंडित साहब ने जो दृष्टांत दिया है ना, वो दृष्टांत में एक तो जानने की बात को सामने रखी है, जानता दोनों को है, और सुख और दुख का कारण कब बनेगा, जिसकी रुचि होगी उसको वो फोकस करेगा। जैसे गाली दी तो अब उनका असाता का उदय चल रहा है, तो असाता के उदय में वो व्यक्ति गाली को फोकस करके दुखी होगा, और साता का उदय होगा तो वो व्यक्ति उनको थैंक्स कहेगा, भैया बहुत अच्छा, तुमने मुझे गाली दी, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सब द्रव्य स्वतंत्र है, आपकी भाषा वर्णना का पुद्गल ऐसा निकलने वाला था, लेकिन यहाँ साता का उदय होगा और फोकस करेगा वो व्यक्ति उनके क्या बोलते, फोकस करेगा वो व्यक्ति, गाली को फोकस नहीं करेगा, परंतु उल्टा उस व्यक्ति को थैंक्स कहेगा है। लेकिन पंडित साहब का ये कहना है कि सुखी दुखी वो व्यक्ति जानने से नहीं होता, सुनो ध्यान से, जानने से सुखी दुखी नहीं होता, वो व्यक्ति सुखी दुखी होता है अपने अंदर में पड़ी हुई रुचि के कारण। आया समझ में? रुचि के कारण वो सुखी दुखी होता है, शब्दों से कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति अगर साता का उदय होगा ना, तो वो व्यक्ति उसको थैंक्स भी कह करके वो ये कहेगा, बहुत अच्छा भैया, आपने मेरे पर उपकार किया, मुझे कर्मों की निर्जरा करने का अवसर दिया, ऐसा भी वो व्यक्ति सोच सकता है। लेकिन जैसी उसकी रुचि होगी वैसा वो व्यक्ति फोकस करेगा। ये दृष्टांत हुआ। अब सुनना इसका सिद्धांत क्या बताते हैं, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता, यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाए। अगर वो व्यक्ति गाली का लक्ष्य न दे और 4-5 दिन पहले अगर उन्हें जो हेल्प की थी उसको लक्ष्य करे तो वो सुखी हो जाए, जो असाता का उदय होने से हो नहीं सकता। असाता का उदय चल रहा है ना, बार बार गाली 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 फोकस हो रही है, तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, असाता साता का उदय ही कारणभूत है। अब वो व्यक्ति सुखी दुखी क्यों होता है? पदार्थों को जानने में ज्ञानावरणीय निमित्त बना था, है ज्ञानावरणीय के कारण वो व्यक्ति ने गाली सुनी, उनका स्वेप्सम था, गाली सुननी मैंने गाली जानने में आई। अब वो व्यक्ति सुखी दुखी काय से होता है? ज्ञानावरणीय से, कि फिर वो व्यक्ति सुखी दुखी होता है साता असाता के उदय से? सुनीता जी। साता, साता साता के उदय से। हाँ, हाँ, साता असाता के उदय से सुखी दुखी हो रहा है।
गाली शब्द तो जान लिया, सुन लिया, पर सुखी दुखी होने का कारण तो उनका साता असाता का उदय है। बराबर। अब देखो ये सैद्धांतिक बात हो गई, दृष्टांत दिया। अब इसको प्रयोजनभूत तत्व पे घटित करेंगे। उसी प्रकार जीव में प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व तथा अप्रयोजनभूत अन्य को यथार्थ जानने की शक्ति होती है। जीव में दोनों शक्ति है, प्रयोजनभूत तत्व को जानने की और अप्रयोजनभूत तत्व को जानने की। बराबर। वहां जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है वह तो अप्रयोजनभूत हो, उन्हीं का वेदन करता है, जानता है। अब जिसका मिथ्यात्व का उदय होगा ना, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अप्रयोजनभूत पे ही दिमाग लगाएगा, वो प्रयोजनभूत की ओर दृष्टि जाएगी नहीं, भगवान आत्मा की दृष्टि करेगा नहीं, वह भेद विज्ञान का अभ्यास करेगा नहीं, पर अप्रयोजनभूत माने जम्बूद्वीप कितने का है, ढाई द्वीप कितने का है, नंदीश्वर द्वीप कहाँ आया, दुनिया भर की बातें को जानेगा जो अप्रयोजनभूत है। परंतु प्रयोजनभूत अपनी भगवान आत्मा का वेदन करने को, उसका लक्ष्य करने को वो व्यक्ति तैयार नहीं होगा, प्रयोजनभूत को नहीं जानता। यदि अप्रयोजनभूत को जाने, अरे सॉरी, यदि प्रयोजनभूत को जाने, यहाँ पर अ को हटा देना। अब समझ में आया कि प्रयोजनभूत को क्यों लिखा। यदि प्रयोजनभूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए। हाँ गिरीश भाई, प्रयोजनभूत को जाने तो क्यों सम्यक दर्शन हो जाएगा। बराबर है, प्रयोजनभूत को जानेगा, स्व हाँ। को जानेगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। बराबर है ना, इसलिए अप्रयोजन को हटा देना, प्रयोजनभूत बराबर लिखा है, अ को हटा देना। हाँ, जिसके शास्त्र में ऐसा हो वो इसका सुधार कर लेना। यदि प्रयोजनभूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए। हाँ, मेरी बुक में तो प्रयोजनभूत ही लिखा है। हाँ, वो क्या है, एडिशन अलग अलग होता है ना, तो उस हिसाब से किसी में छपाने के समय किसी में गलती हो गई होगी तो लिखा होगा, बाकी सही भी होगा। परंतु वह मिथ्यात्व का उदय पर हो, उदय होने पर हो नहीं सकता। जैसे जैसे दृष्टांत घटित करो कि वो व्यक्ति को गाली दी, अब वो व्यक्ति कर सकता था साता का वेदन, पर क्यों नहीं करता, क्योंकि वो व्यक्ति को असाता का उदय चल रहा है। तो असाता के उदय में गाली ही फोकस होगी, असाता के उदय में वो व्यक्ति को पहले वाली बात याद नहीं आएगी। इसी तरह यहाँ वो व्यक्ति प्रयोजनभूत को जाने तो उसको सम्यक दर्शन हो जाए, पर क्यों नहीं हो रहा है काश्मीराबेन, क्यों नहीं हो रहा है सम्यक दर्शन, किसका उदय चल रहा है। उसको मिथ्यात्व का है, चल रहा है ना, मोहनीय इसलिए का। हाँ, बहुत बढ़िया। मिथ्यात्व का उदय होने के कारण वो व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रयोजनभूत तत्व को नहीं प्राप्त कर सकता, परंतु वह मिथ्यात्व का उदय होने पर हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, मिथ्यात्व का उदय और अनुदय ही कारणभूत है। अब सबको समझ में आया कि ये दृष्टांत जो ऊपर दिया था ना, साता असता वाला दृष्टांत, उसको दृष्टांत देकर के पंडित साहब सिद्धांत को समझाया। आया सभी को समझ में। दृष्टांत दिया था, कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति को दो चीज जानने का सक्षम है। किसी व्यक्ति ने गाली दी, उसको भी जानता है, और 4-8 दिन पहले उस व्यक्ति ने उनको हेल्प किया था, वो बात भी उसके ज्ञान में है, पर अभी वो व्यक्ति दुखी हो रहा है, तो कैसे। उसका जो असाता का उदय था इसके लिए। का उदय चल हाँ, रहा है। असाता का उदय चल रहा है ना, तो वो व्यक्ति गाली को फोकस करके वो व्यक्ति दुखी हो रहा है। बराबर। तो इसका मतलब उसकी रुचि है, वर्तमान में उसकी रुचि असाता का उदय चल रहा है, तो वो व्यक्ति की रुचि गाली पे फोकस हो गई, तो वो व्यक्ति दुखी हो रहा है। ठीक है, लेकिन जानता तो दोनों चीज को है, पहले उनको मदद की थी वो भी उसको मालूम है, और आज वो गाली दे रहा है वो भी उसको मालूम है, पर असाता के उदय में वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता और दुखी हो रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति के दुख के कारण में क्या 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 निमित्त बन रहा है, उसके दुख के कारण में साता असाता कारण बन रही है, ज्ञानावरणीय का निमित्त नहीं है। ज्ञानावरणीय से जाना तो दोनों को, कि आज गाली दे रहा है वो भी जाना, और 4 दिन पहले उनको अच्छी हेल्प की थी वो भी जाना, पर आज वो दुखी हो रहा है, तो दुखी होने में ज्ञानावरणीय निमित्त है कि साता असाता निमित्त है। साता असाता, साता असाता निमित्त है। बराबर। इसी तरह अब दृष्टांत सिद्धांत में क्या घटित किया,
ये डिस्टरबेंस हो रहा है मेरे ख्याल से। सुधा बेन आपका वो उससे हो रहा है शायद। हाँ देखो, इसी तरह क्या कह रहे हैं कि प्रयोजनभूत जीवादि तत्व और अप्रयोजनभूत जानने की शक्ति की दोनों की समान है। प्रयोजनभूत को भी जानता है जीव, अप्रयोजनभूत को भी जानता है, परंतु मिथ्यात्व का उदय चल रहा होगा तो व्यक्ति किसको फोकस करेगा? प्रेमलता जी, हाँ, बहुत बढ़िया, आज आपको जल्दी समझ में आ गया कि मिथ्यात्व का उदय चल रहा होगा ना तो अप्रयोजनभूत बातों को फोकस करेगा। नंदीश्वर इतने का है, जम्बूद्वीप ऐसा है, फलाना ढिकाना, ये सबको फोकस करेगा। पर प्रयोजनभूत अपने भगवान आत्मा को, सात तत्व को, प्रयोजनभूत तत्व को, वेद विज्ञान को वो व्यक्ति मुख्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उनका मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। तो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है इसलिए उसको फोकस नहीं करता प्रयोजनभूत को। अगर वो व्यक्ति प्रयोजनभूत को फोकस करे तो क्या हो जाएगा अंकित भैया? प्रयोजनभूत को फोकस करेगा तो सम्यक दर्शन। हाँ, सम्यक दर्शन हो जाए। इतना इतना उनमें है अंदर में, ये मोहनीय का उदय उसका उपशम हो जाएगा, मिथ्यात्व का उदय उपशम हो जाएगा और अपने भगवान आत्मा को फोकस करेगा तो सम्यक दर्शन हो जाए। परंतु मिथ्यात्व का उदय होने के कारण ये बात नहीं बन सकती। इसीलिए प्रयोजनभूत और अप्रयोजन पदार्थ को जानने में ज्ञानावरणीय का निमित्त नहीं है, मिथ्यात्व का उदय और अनुदय ही कारणभूत है। ये पंडित साहब ने बिल्कुल दृष्टांत दे करके, सैद्धांतिक दृष्टांत है हालांकि, उसको दे करके पंडित साहब ने इसको प्रॉपर समझाया। अब मुझे सभा में से कौन बताएगा कि मिथ्यात्व के उदय होने पर क्या होता है और मिथ्यात्व के अनुदय में क्या होता है? किरण बेन, मिथ्यात्व का उदय हो तब क्या होता है और मिथ्या, दो बात लिखिए ना, मिथ्यात्व का उदय और अनुदय ही कारणभूत है। मिथ्यात्व के उदय में अप्रयोजनभूत हो, मतलब मिथ्यात्व का, सुनो ध्यान से, ये बात आप क्लियर समझ लो। मिथ्यात्व का उदय चलेगा तो वो व्यक्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाएगा और मिथ्यात्व का अनुदय होगा, अनुदय माने उदय का नहीं होना, तो वो व्यक्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेगा। इसको कहते हैं मिथ्यात्व का उदय और मिथ्यात्व का अनुदय। हाँ, ये बात शब्द आपको नए लगते होंगे, उदय और अनुदय। उदय चलना माने, उदय होना माने मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं है, तो वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्यात्व का अनुदय, अनुदय उदय नहीं है तो वो व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो जाता है। तो इस तरह से पंडित साहब ने इस बात को क्लियर किया। अब देखना, यहाँ ऐसा जानना कि जहाँ एकेंद्रिय आदि में जीवादिक तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ही न हो, वहां तो ज्ञानावरणीय का उदय और मिथ्यात्व के उदय से हुआ मिथ्या दर्शन, इन दोनों का निमित्त है। अब सुनो ध्यान से, एक पंडित साहब ये कह रहे हैं कि एकेंद्रिय आदि जीव है ना, तो एकेंद्रिय आदि जीव तो यथार्थ जान भी नहीं सकते, उसके ज्ञान का क्षेत्रफल कितना अल्प है, अक्षर के अनंतवा भाग निगोद के जीव का, एकेंद्रीय जीव का बहुत 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 अल्प ज्ञान का उगाड़ है। ठीक है, तो उसमें दो चीज निमित्त बनती है, एक तो वो व्यक्ति प्रॉपर प्रयोजनभूत तत्व को जान भी नहीं सकता और दूसरी बात वो व्यक्ति को मोह का उदय भी है, यानी मिथ्यात्व का उदय भी चल रहा है वो एकेंद्रिय आदि जीवों को, और दूसरा ज्ञानावरणीय का क्षयोग संधि अति अल्प है। तो वो व्यक्ति बेचारा न तत्व का विचार कर सकता है, न तत्व की चिंतन कर सकता है, क्योंकि मन ही नहीं मिला है, इंद्रियां भी पूरी नहीं मिली है। तो वहां दो चीज बताई, समझना ध्यान से, दो चीज कौन सी बताई? एक ज्ञानावरणीय का क्षयक्षम का अल्प उगाड़ है और दूसरी चीज बताई कि उनको मोह का उदय भी वर्तता है। किसको किसको? एकेंद्रिय जीवों को, एकेंद्रिय से लेकर असंगनी पंचेंद्रिय तक ले लेना, मनुष्य को छोड़ के, यानी संगनी पंचेंद्रिय को छोड़ के, मनुष्य अकेला नहीं, चार गति में जो संगनी जीव है उनको छोड़ के एकेंद्रिय से लेकर असंगनी पंचेंद्रिय तक के जीवों में उगाड़ भी अल्प है। हालांकि उसमें फर्क पड़ेगा, एक इंद्रिय से दो इंद्रिय का उगाड़ ज्यादा, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय का, लेकिन तत्व विचार करने में, तत्व का अनुभव करने में असमर्थ है। कौन? एकेंद्रिय आदि लिखा है ना, एकेंद्रिय आदि, एकेंद्रिय आदि में एकेंद्रिय से लेकर असंगनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को लेना,
और उसमें कम बढ़ जानना देखना होता है, वो अपन समझ ले। इंद्रियों जैसे मिलती है ना, वैसे उनका जानना उगाड़ ज्ञान कम बढ़ होता है। ठीक है, तो दो चीज समझ में आई। वहां क्या कारण बनता है? ज्ञानावरणी का उदय और मिथ्यात्व का उदय, ये दोनों निमित्त है उनका, क्योंकि ज्ञान भी इतना खिला नहीं है, और दूसरा मोह का उदय भी बरतता है, तो ये दोनों निमित्त वहां पर बनता है। परंतु तथा जहाँ संगनी मनुष्य आदि में, यानी संगनी मनुष्य आदि लेकर के चारे गति का संगनी ले लेना, नरक में भी संगनी नारकी है तो वो भी तत्व विचार कर सकता है, तिर्यंच गति का जीव भी संगनी कर सकता है, देव का देव गति का देव भी कर सकता है और मनुष्य भी कर सकता है। तो उसमें क्या है? क्षयक्षम आदि की लब्धि होने से शक्ति हो, है ना, अपने पास क्षयक्षम की लब्धि है ना, क्षयक्षम अपने पास क्षयक्षम है, और क्षयक्षम लब्धि माने क्षयोक्षम और क्षयक्षम लब्धि में अंतर है। क्षयोक्षम माने ज्ञान का उगाड़, और क्षयक्षम लब्धि माने उन तत्व विचार में उपयोग का लगना, उसको कहते हैं क्षयोक्षम लब्धि। तो बोलो, अपना उपयोग लग सकता है कि नहीं? अभी आत्मा में तत्व विचार में लग सकता है। तो अपने को क्या मिला है? क्षयक्षम लब्धि होने से शक्ति हो, और न जाने वहां मिथ्यात्व के उदय का ही निमित्त जानना। अब सुनो, अपने को एक प्रकार से यहाँ सावधान किया है पंडित साहब ने, जागृति दी है। मालूम क्या जागृति दी है? कोई बताएगा मुझे इसमें पंडित साहब अपने को क्या जागृति बताते हैं, क्या सावधानी बताई? दीदी, जब मिथ्यात्व का उदय चल रहा होता है तो जीव उस समय भेद ज्ञान नहीं कर सकता है तो मिथ्या असाता का उदय है तो नहीं नहीं, वो बात तो छोड़ दो। नहीं नहीं सुधा बेन, नहीं, अभी वो बात नहीं है। यहाँ पर पंडित साहब अपने को क्या क्या बात के लिए सावधान करते हैं? उन्होंने ये बात बताई कि एकेंद्रिय से लेकर जो असंगनी पंचेंद्रिय तक के जीव के पास दो चीज की कमी है। एक तो उनका ज्ञानहीन है, और दूसरा उनको मोह का उदय चल रहा है। जब मनुष्य के लिए, तिर्यंच मनुष्य संगनी जीवों के लिए समझ लो, संगनी जीवों के लिए, और उसमें अपन अपनी बात करें तो अपने लिए कौन सी दो चीज मिली है अपने को, मतलब कौन सी अपने को सुविधा मिली है, और फिर भी अपन आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या बात की कमी हो रही है, अथवा क्या समझना चाहिए? गिरीश भाई, आपको समझ में आ रही है ये बात? मैंने अपने पास ज्ञानावरण का क्षयोक्षम होने के बाद होता अवेलेबल है, फिर भी हाँ, मिथ्यात्व का उदय को मान के हम लोग वो नहीं करते। बढ़िया। हाँ, अपने पास क्षयक्षम इतना अच्छा मिला है, फिर भी अपन मोह के उदय के कारण सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो पंडित साहब ये कह रहे हैं कि तुम थोड़ी ताकत लगाओ। अरे वो विचारों को तो मिला नहीं है साधन, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे पास तो क्षयक्षम समझने की शक्ति है, तो तुम क्यों उनका उपयोग नहीं करते हो? तुम्हारे ध्यान को इधर उधर क्यों लगाते हो? तुम प्रयोजनभूत तत्वों में लगाओ, तो तुम्हारा मोह का उदय उपशाम को प्राप्त हो जाएगा, और तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए लिखा ना यहाँ पर, वहां मिथ्यात्व के उदय का ही निमित्त जानना। अगर तुम क्षयक्षम अच्छा होते हुए भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे मिथ्यात्व का उदय समझना। तो फिर मिथ्यात्व का उदय समझ करके हम छोड़ दें, हाँ भाई हमारा तो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, हम क्या करें, हमारा तो मोह दर्शन मोह बहुत जोरदार है, हमारा तो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती, हमारा तो तीव्र दर्शन मोह का उदय चल रहा है, ऐसे छोड़ नहीं देना। ऐसे अपने को सावधान हो जाना चाहिए कि इतना क्षयक्षम होने पर हम अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करते, उसमें निमित्त तो भले मिथ्यात्व का उदय है, पर अपन पुरुषार्थ कर सकते हैं, और सम्यक दर्शन के लिए अपने को जो साधन मिला है, जो ज्ञान की शक्ति मिली है, जो ज्ञानावरणीय का उगाड़ है अपना वर्तमान में, अपन सात तत्व का भेद विज्ञान कर सकते हैं, प्रयोजनभूत तत्व को जान सकते हैं, तो उसमें अपने को उपयोग लगाना चाहिए और मिथ्यात्व को दूर करना चाहिए। ये हमें यहाँ से शिक्षा मिलती है। ठीक है, अभी तक की बात सभी को समझ में आ गई। इसलिए मिथ्या ज्ञान का मुख्य कारण ज्ञानावरण को नहीं कहा, मोह के उदय से हुआ भाव वही कारण कहा है। ये सारे चैप्टर अभी जो हमारा चला आज के सेशन में, उसका मुख्य बिंदु ये था कि मिथ्यात्व वास्तव में कारण नहीं है, ज्ञानावरणीय कारण नहीं है, परंतु मोह का उदय है वो ही कारण है। उसके वजह से ये जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाता, बाकी कोई भी कारण नहीं है। यानी ज्ञानावरणीय को कारण नहीं बताया,
मोह के उदय को ही कारण बताया। ये आज की पूरी चर्चा हुई, सभी को क्लियर हुआ? दीदी, तो हाँ बोलिए। इसमें ऐसा लगता है कि अगर मोह का क्षयोपशम है, तो हाँ ज्ञानावरणीय का भी क्षयोपशम साथी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मोह हाँ, का क्षयोपशम है और ज्ञानावरणीय का उदय हो। लेकिन मालूम अंकित भैया, मोह का श्रेष्ठम कब लागू पड़ेगा मालूम? जब उनका आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी ना, तब उनको लागू पड़ेगा। मोहनीय कर्म का श्रेष्ठम सम्यक दर्शन होने पर ही होता है, उससे पहले वो व्यक्ति को नहीं होता। आपका ये कहना है कि ये दोनों चीज साथ में होगी, लेकिन कब होगी मालूम? जब वो व्यक्ति, देखो इसमें ये बात, अच्छा प्रश्न है आपका, इसमें ये बात को समझना कि भाई द्रव्यलिंगी मुनिराज अथवा अपना भूतकाल में अथवा अभी वर्तमान काल में जो जिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो बताओ उनका उनका क्या मोहनीय का श्रेष्ठम समझेंगे हम? नहीं, नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि अगर वो व्यक्ति को ज्ञान इतना, ज्ञान में वो व्यक्ति इतना आगे बढ़ चुका है, वो सब बातें समझ में आती है उनको, लेकिन वो व्यक्ति मोहनीय कर्म का उदय होने के कारण, तीव्र दर्शन मोह का उदय होने के कारण वो व्यक्ति सब कुछ समझता है, फिर भी वो व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, तो ज्ञान में तो कोई कमी नहीं है, कमी है मोहनीय कर्म का उदय चल रहा है, तो वैसा पुरुषार्थ उस व्यक्ति का उठता नहीं है। आया समझ में? और आप जो बात कर रहे हो ना कि ये दोनों बातें साथ में चलेगी, मोहनीय का श्रेष्ठम भी होगा और ज्ञानावरणीय का श्रेष्ठम होगा। ये सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, ये प्रज्ञा श्रेणी पटकेगा, ये भेद विज्ञान कर लेगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेगा, तब जाकर के उनका मोहनीय का श्रेष्ठम भी माना जाएगा और वो व्यक्ति का ज्ञानावरणीय का श्रेष्ठम भी उनको कार्यकारी होगा। ठीक है? ऐसा हो सकता है कि मोह का क्षयोपशम है और ज्ञानावरणीय का उदय हो? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? विभूति मुनिराज का देखो इसलिए बेटा, था ना कि अ, नहीं, देखो शिवभूति मुनिराज को, हाँ ये बात आपकी ठीक है कि शिवभूति मुनिराज को ज्ञानावरणीय का उदय, उदय माने ज्ञानावरणीय का श्रेष्ठम अल्प था, उदय कहेंगे तो उसको कुछ भी वो नहीं होता, माने वो ज्ञान ही नहीं होता, पर ज्ञान तो था, लेकिन इतना अल्प ज्ञान था कि गुरु का मंत्र भी उनको याद नहीं रहता था। परंतु गिरीश भाई, वो व्यक्ति ने अपने अंतर्मुखी उपयोग करके, अपने स्वभाव का लक्ष्य करके, वो व्यक्ति ने ऐसा पुरुषार्थ जगाया, ऐसा पुरुषार्थ उठा कि वो व्यक्ति ने सम्यक दर्शन से लेकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो उसमें मोहनीय कर्म का उदय शांत हो गया, माने उपशम को प्राप्त हो गया, बाद में क्षय को प्राप्त हुआ, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इससे समझ में आता है कि ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम भले हो, पर जब तक मोहनीय का उदय चलता होगा तब तक वो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कहकर के पुरुषार्थ को ढीला नहीं करना है, मोह का उदय मान करके पुरुषार्थ ढीला नहीं करना है, पर अपने ज्ञान को प्रयोजन भूत तत्व में लगाना है, अप्रयोजन में हटने से हटाना है, इधर उधर की बातों में नहीं लगाओ, एक ही जगह पे अपने उपयोग को फोकस करेंगे ना, तो जरूर इस जीव का मोह मंद होगा, फिर मोह खत्म होगा, उपशम को प्राप्त होगा और वो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकेगा। ठीक है? आया समझ में सबको? तो इसी तरह से आज हमने ये चर्चा की है। अभी आगे एक और प्रश्न, एक दो प्रश्न और हैं, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ये बहुत रोचक है, थोड़ा एकाग्रता पूर्वक समझने लायक है, तो आप 2-3 बार और पढ़ना, तो आपको ये सारी बातें क्लियर होगी। मुझे लगता है आज की चर्चा सभी को समझ में आई है, जैसे जैसे आपने उत्तर दिए हैं उससे मैंने मार्क किया कि आपको आज की चर्चा बराबर समझ में आई है। चर्चा ये थी कि ज्ञानावरणीय को निमित्त क्यों नहीं कहते हो, ज्ञानावरणीय को निमित्त कहो, तो प्रश्न क्या उठाया था? रस्सी को रस्सी जानने में तो आप ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम को लेते हो, तो फिर यहाँ पर प्रयोजन अप्रयोजन में भी ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम को लो ना, मोह के उदय को क्यों लेते हो? तो इसमें पंडित साहब ने एक दृष्टांत सैद्धांतिक दिया, साता असाता के उदय वाला, कि सुख और दुख के कारणभूत उनका साता असाता में जहां उनकी रुचि होगी उस बात को फोकस करेगा, जैसे उन्हें गाली को फोकस करी, वो दूसरी बात को फोकस नहीं करी, इसी तरह वो साता असाता का उदय उसमें निमित्त है, उन्हें गाली को भी जाना और 2-4 दिन की बात के पहले जाना, पर वो फोकस किसको कर रहा है, उसमें उसका साता असाता का उदय निमित्त है। इसी तरह
प्रयोजनभूत तत्व में और अप्रयोजनभूत तत्व जानने की शक्ति दोनों की समान है, पर वो व्यक्ति मोह के उदय के कारण प्रयोजनभूत तत्व को फोकस नहीं करता और अप्रयोजनभूत को फोकस करता है, इसीलिए उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती और मिथ्यात्व का उदय चलता है, इसीलिए वो व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाता। इसमें ज्ञानावरणीय का क्षयक्षम निमित्त नहीं है, मोह का उदय निमित्त है। एक चर्चा पंडित साहब ने आज की है, आप सभी को समझ में आई होगी। हम भी पुरुषार्थ क्या करेंगे? हम पुरुषार्थ ये करेंगे कि हमारा मोहनीय का उदय कैसे मंद पड़े और वो उपशम को प्राप्त होवे, इसके लिए कर्म की ओर दृष्टि न करते हुए अपने स्वभाव की ओर हम दृष्टि करें, और स्वभाव की ओर दृष्टि करेंगे तो यहाँ मोहनीय कर्म की सत्ता ही नहीं है। शुद्धात्मा में मोहनीय कर्म का एक परमाणु भी नहीं है। ऐसे निष्कर्म चैतन्य स्वभाव की हम सब दृष्टि करें और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सुधाबेन कार्य कराओगे? नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहणं। बोलो अंतर्मुख रुद्रधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादश वाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसा में वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय कल का मंगला